अब हम किसानों को खेती करने वालों को ये मंजूर नहीं है तो सरकार हमारे पर जबरदस्ती हिटलर वाला रवैया क्यों अपना रही है। कभी गुजरात में कभी मध्य प्रदेश में बात करता है, वो किसान नहीं है, वो उनके रखे हुए बिचौलिए हैं। किसान वो है ना टाइम पे खाना ना पीना ना कुछ और 24 घंटे मजदूरी में लगे रहे। कुछ होगा डंडे भी लगेंगे और चाहे हमारी मौत भी कोना हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद। पिछले 25 दिनों से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं नए आए कृषि कानून के खिलाफ। और ऐसे में कितनी दफ़ा कृषि मंत्री के साथ मीटिंग भी हुई, गृह मंत्री के साथ भी मीटिंग हुई, लेकिन मसला वही तस का मस बना हुआ है। सरकार बोलती है कि वो अमेंडमेंट करेगी, लेकिन किसान बोलते हैं कि हमें ये कानून रद्द ही कराना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये डेडलाइन कैसे छूटेगी, ये कैसे टूटेगी डेडलाइन, कि कैसे ख़त्म होगा ये किसान आंदोलन। क्या किसान सरकार की बात मानेंगे या सरकार किसानों के आगे घुटने टेकेगी? आखिर आगे क्या होगा? इसी बीच हम आज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ के किसानों से बात करते हैं कि आखिर ये डेडलाइन कैसे निकलेगी। बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ पर 25 दिन हो गए हैं, आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सरकार बातचीत के लिए बुलाती है, कभी कृषि मंत्री तोमर के साथ बातचीत होती है, कभी गृह मंत्री के साथ बात होती है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया, कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो ऐसे में डेडलाइन ये कैसे टूटेगी? सरकार को ये कानून जो है ना वो रद्द तो करने ही पड़ेंगे। आप हजूम देख रहे हो, लाखों लोग सड़कों पर हैं, हर स्टेट से हैं। ये नहीं कि खाली पंजाब हरियाणा के हैं, सभी स्टेट के लोग आए हुए हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि जो कानून है, जो जब हम किसानों को खेती करने वालों को ये मंजूर नहीं है तो सरकार हमारे पर जबरदस्ती हिटलर वाला रवैया क्यों अपना रही है, जबरदस्ती क्यों कर रही है। और बीच का जो हमारी 31 जथेबंदियां हैं, उनके नुमाइंदे हैं, ये बार बार उनको बुलाते हैं, हैरान करते हैं। कभी रात को बुलाते हैं, फिर जगह बदलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। तो इनको ये सभी बातें छोड़कर आराम से बैठकर जो हमारी 31 जथेबंदियां हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, उनसे बात करके कोई हल निकाल लेना चाहिए। जब इनका हल निकलता है कि उनको कैंसिल कर दो, तो सरकार को चाहिए कि कैंसिल कर दें। ये अड़ियल रवैया क्यों अपना रहे हैं, हमें तो ये बात की समझ नहीं आ रही। जब हम खेती करने वालों को कानून वो मंजूर नहीं है, हमारा उसमें नुकसान ही नुकसान है, तो सरकार को ये अपनी जो है ना छोड़ देनी चाहिए। ये लेकिन मोदी भी अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने किसानों से बातचीत करी मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा कि ये बिल एक बार फिर से पढ़ना चाहिए, इसमें पूरी तरह से किसानों को फायदा ही फायदा है, ये बरगलाया जा रहा है। जो किसान है ना, जो किसान का परिवार है, अगर उसका सारा परिवार नहीं यहाँ पर आया तो उनके परिवार का एक न एक आदमी यहाँ आया हुआ है। जो जिनके साथ मोदी कभी गुजरात में कभी मध्य प्रदेश में बात करता है, वो किसान नहीं है, वो उनके रखे हुए बिचौलिए हैं, वो कॉर्पोरेट के हैं। किसी को ऐसे कहने से किसान नहीं बन जाता। जो किसान है वो तो वहाँ रोल रहा है। आप यहाँ गेड़ा निकालिए, कोई चक्कर लगाइए, आप 80-80, 90-90 साल के हमारे बुजुर्ग माँ बाप यहाँ मर रहे हैं, वो किसान है। जो उनको 4 को बुलाया, मैनिपुलेट किए हुए आदमी हैं, वो आके बोलते हैं कि हमको नहीं। ये तो मुद्दे इनकी धर्म पर राजनीति करते हैं मोदी साहब, इनको ये छोड़ देनी चाहिए। हम सब भाई भाई हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो आंदोलन है, इसको पोलराइज करने की कोशिश की है शुरू से? क्योंकि जिस तरह से जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पहले बोला कि ये जो बैरिकेडिंग तोड़ के आए, तो बैरिकेडिंग तोड़ी गई, थोड़ा गुंडों वाला रवैया अपनाया गया। फिर खालिस्तान को लेके आए कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी है। फिर पाकिस्तान और चाइना की एंट्री हुई कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान और चाइना हमारे षड्यंत्र कर रहा है यहाँ पर, इसमें उसके। फिर उसके बाद खैर विपक्षी दलों का नाम दिया गया कि विपक्षी दल बरगला रहे हैं, ऐसा करें। तो इसी तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आज अब 25 दिन हो चुके हैं, अब आगे ये और कितना पोलराइज हो सकता है,
आपको क्या लगता है? आप बताइए, पहले आप यहाँ पे घूम रहे हो सुबह से, आपको तो खाली तो ऐसी सारी बात लगी जाए, कोई दिक्कत नहीं आपको, सब भाई हैं, कोई दिक्कत आरोप है सारे, आरोप है, बिल्कुल आरोप है। ये हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ कोई दंगा फसाद कुछ नहीं है। इन सहयोग तो पार्टी हम बुला के ले रहे हैं उनको, अपने आप हमारा सहयोग दे रहे हैं किसान का। क्या बात होगी इसमें? देश आजाद है, देना चाहिए, है सच्ची बात का। किसान वो है मुँह पर बड़ी उडाडी, ना टाइम पे खाना ना पीना ना कुछ और, 24 घंटे मजदूरी में लगे रहे। और ये मजदूर भाई भी हमारे साथ लगे रहते हैं ठंडे पानी में। ये गन्ना 400 क्विंटल निकलता है 1 एकड़ में, यहाँ 160 क्विंटल लिया जा रहा है, बाकी कहाँ जाएगा? 10 रुपये तो इसने बढ़ा दिए, वो तो अपने गीत गा दिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है? गन्ना ऐसे ही पड़े, कहाँ ले जाएंगे हम? किसान एक के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उसने महाराष्ट्र में जाके बेचेंगे हम। और इसी बीच इसी आंदोलन में जियो के बाइकआउट की बात चली थी, तो ऐसे में जब जियो का चल रहा और देखा गया था कि जियो के टावर के ऊपर किसान एकता के झंडे भी लगा दिए गए थे, तो इसके ऊपर अब शादी सब कुछ होगा, झंडे भी लगेंगे और चाहे हमारी मौत भी क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बात बताइए, ये जो BSF, CSF, ITBP, CRPF, CRP, जो हमारे बच्चे वहाँ बर्फ के अंदर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी पेंशन है क्या? मोदी से पूछिए, उनकी पेंशन है जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हम यहाँ अन्नदाता बने बैठे हैं और इनकी पेंशन एक MLA की 1 बार बन जाता है पेंशन, 2 बार बना तो 2 बार पेंशन, 3 बार बना 3 पेंशन। और हमें कत्ल कर देगा, हम देख लेंगे, टाइम आएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि MSP हमने ना पहले ख़त्म करी थी ना अब ख़त्म होगी, बल्कि हम हर साल MSP बढ़ाते हैं। ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 आड़ती खड़े हैं, फसल पड़ी है किसान की, सामने सारे के घूम जाएंगे वे और देखें कौन सी फैसला डिसीजन ले लेते हैं, ये मेरी आंख मार गए और वो उसने ले जाएगा, उसने बोली आगे बढ़ती ही नहीं। अब धान उस टाइम में कांग्रेस के टाइम में 4200 रुपये क्विंटल था, अब 1200 1300, उसमें कमियां निकाल करके दिया जा रहा है, मतलब खरीद रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हम रोक नहीं सकते। क्या खाएंगे? बच्चों की शादी करनी है, कोई मकान बनाना है, क्या नहीं करना हमने। ये तो एसियों में रहे हैं। अरे देखो अब क्या हालत हो रही है, आप दीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए कितने गरीब आदमी। लेकिन अब सवाल अब आखिरी में यही बचता है ना कि 25 दिन तो हो चुके हैं, हाँ जी, कोई निर्णय नहीं निकला हाँ है, तो अब आगे क्या होगा? क्योंकि 25 दिन तक तो बातें भी करी, तोमर साहब से भी बात हुई, कृषि मंत्री जो है, गृह मंत्री से भी बात हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। अब आगे क्या रुख होगा? अब आगे इसकी डेडलाइन कैसे खत्म? इसका ये होगा, ये हमारे ऊपर एक एक्शन करो, हम बताएंगे इनको। फौज में भी तो हमारे बच्चे हैं जो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हमला ये जो ऑर्डर करेंगे वे भी तो हमारे। बात एक तरफ आप भी नहीं हट रहे हैं, हाँ, सरकार भी नहीं जुट हाँ, रही है, हाँ, तो फिर होगा क्या? कैसे वो तो समय बताएगा क्या होगा, वो समय बताएगा क्या होगा। हम आगे के बारे में क्या बताएं? हम हटने वाले नहीं है। नहीं, लेकिन आपके होगा ना कि अगर अब यहाँ से अगर अब कुछ सरकार नहीं आपकी मांगे मानती है, तो अब इसके आगे क्या डिसीजन लिया जाएगा? ऐसा है, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है हमारा, शांतिपूर्ण रहेगा हमारी तरफ से। ना यहाँ कोई उग्रवादी है, ना कोई टेररिस्ट, कुछ भी नहीं है ऐसा, ना कोई। आप देख लो शांति प्रिय चल रहा है, सभी आराम से सेवा मिल रही है, कोई पानी लो, चाय लो, मतलब खाने का हर व्यवस्था है और अच्छे ढंग से आंदोलन चल रहा है। अभी इनके मन में क्या है हमें क्या पता, इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में खोट है। आप इस बात को मान के चलो। पहला सिंह पहलवान बोल रहे हैं सोनीपत से, बता देना इनको। एक और बात सरकार कह रही है कि जो लंगर चल रहा है यहाँ पर, इतनी तादाद में लंगर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ जहाँ भी नज़र जा रही है लंगर ही लंगर, हर कदम पे लंगर है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो लंगर चल रहा है इसका जो फंडिंग हो रही है, जो पैसा आ रहा है, ये किसान नहीं कर पा रहा है, ये पाकिस्तान से पैसा आ रहा है,
चाइना से पैसा आ रहा है, खालिस्तानी बोल रहे हैं, वो कनाडा से सारा पैसा भेज रहे हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, किसान को पहली बात तो जरूरत नहीं है पैसे की, क्योंकि वो अपने अन्न उगा रहा है, हर एक तरह की सब्जी किसान उगा रहा है, कुछ भी खाने पीने का अन्नदाता कौन है? किसान। तो फिर यहीं से आप सोचो भी किसान अगर अन्नदाता है, अगर सारे वर्ल्ड को वो खिला रहा है, तो अपने लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा? यहाँ कौन सा कुछ और खा रहे हैं? यहाँ भी तो वही अन्न ही आ रहा है, किसान के खेतों से उग रहा है, यहाँ आ रहा है, हर एक चीज़ की किसान उगा रहा है, वही चीज़ें वहीं से आ रही हैं, यहाँ पर आ रही है। कोई फंडिंग की जरूरत ही नहीं किसान को, खेतों से उनके सब्जियाँ आ रही हैं जो उगा रहे हैं, फसल से गेहूँ आ रही है, जो भी आटा दाल जो भी चाहिए किसान ये खेतों से आ रहा है। तो ये फंडिंग वाली बात है, ये पता क्या है, ये जो संघर्ष है ना हमारा बहुत आगे बढ़ चुका है, ये जीत की तरफ जा चुका है, और केंद्र सरकार उखला चुकी है। वो इस वजह से थोड़ा टाइम दे रही है बार बार, जैसे आज मीटिंग दे दी, कल मीटिंग दे दी, और क्या इसका क्या वजह है? इसका ये रीज़न है कि हमारी गतिविधियाँ स्लो हो जाएंगी, हम ऐसे भी वापस चले जाएं, पर ये इनका एक भ्रम है, हम ऐसे नहीं जा रहे। 1907 में भी अंग्रेजों के साथ पंजाबियों का, सरदारों का ये विवाह पड़ा था, उस टाइम भी 9 महीने 3 ऐसे कानून आए थे जिसके विरोध में 9 महीने प्रोटेस्ट चला था, और 9 महीने बाद भी अंग्रेज सरकार ने अपनी हार मान ली और उसको रद्द कर दिया। और ऐसे ही अब 9 महीने छोड़ो, 18 महीने भी चलाना तो हम चलाएंगे, हमें कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है। हम किसान हैं, हमारे खेतों में अन्न उगता है, हम अन्नदाता हैं, हमें किसी चीज़ की फंडिंग की जरूरत नहीं। लेकिन एक जगह पे सरकार ने ये भी बोला है कि 15 संगठन ऐसे हैं जो उनके समर्थन में हैं, जो किसान जो बिल आया है इसके समर्थन में आ गए। तो वो 15 संगठन है कहाँ? हमें तो कोई दिख नहीं रहा। महाराष्ट्र के किसान यहाँ पर है, सारे जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, सारे यहाँ पर किसान आ रहे हैं। जो वो बोलते हैं भी ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, मुझे नहीं लगता वो किसान है, वो इनके अपने ही पाले हुए पालतू हैं, बंदे हैं, जो इनके कॉर्पोरेट के बंदे हैं, जो जिनका ये साथ दे रही है ना केंद्र सरकार, उसी कॉर्पोरेट के वो बंदे हैं जो ये बातें फैला रहे हैं भी हम इनके साथ सहमत हैं। बट ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसान दर्द से अभी जिसको दर्द है अभी ये बिलों से, ऑर्डिनेंस से, वो किसान यहाँ मिलेगा आपको, कोई भी स्टेट का हो, वो किसान यहाँ मिलेगा, वही किसान है। और अगर जो घर बैठ के बोल रहा है ना भी मैं केंद्र सरकार के साथ हूँ, वो किसान नहीं है। लेकिन सरकार ये भी बोल रही है ना कि यहाँ पे मैं देख रहा था, अभी मैं यहीं पर था, 2 दिन पहले भी नहीं था, मैं देख रहा था कि यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं, और कुछ तस्वीरें आई, जिम का भी सामान यहाँ पर आया है, और पिज़्ज़ा वगैरह के भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा मसाज का भी, फुट मसाज वगैरह भी मिल रही है। तो ये सब तस्वीरें जब सामने आई तो कुछ लोगों ने बोला कि ये आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ फेक आंदोलन है, ये यहाँ पे सिर्फ मौज मस्तियाँ हो रही है ये आंदोलन के नाम पर। देखो जब हम पहले दिन आए ना 26 तारीख को, तो उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले दिन हमारे पास पानी भी नहीं था। तो क्या हुआ, जब हमारा संघर्ष आगे बढ़ा तो आस पास दिल्ली वालों ने या सोनीपत वालों ने, हरियाणा वालों ने इतना साथ दिया, ये चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की, किसान ही लेकर आया। और एक बात और, जो ये पंजाबियत कौम है ना, ये पहले से ही कन्हैया जी का इतिहास आप पढ़ लो, जिन्होंने हमें मारा उनको उन्होंने पानी पिलाया, तो ये पहले से चलता आ रहा है, इतिहास है, ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि जो ये चीज़ें हैं, मेडिकल लगा लो, जिम लगा लो, ये चीज़ें हमारे साथ ही चलेंगी। ये हमने नहीं, एक लोग लेकर आ रहे हैं अभी, हाँ भी इनके साथ हम जुड़े, इनके फेवर में रहे, तो हम कुछ नहीं लेकर आए। तो किसान जाहिर है गुस्से में ही है, और वो यही चाहता है कि ये जो कानून है यही रद्द हो, ये हमारी इस पर अटल है कि अब ये रद्द ही करा के यहाँ से वापस जाना है, चाहे और कितने भी दिन हमें यहाँ पर सड़कों पे रहना पड़े, सर्द में रातों में यहीं टिकना पड़े, लेकिन हम झुकने के लिए सरकार को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। कैमरामैन विशाल मिश्रा के साथ नवदीप सिंह, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।